कहानी की शुरुआत एक जेल से शुरू होती है जिसके अंदर एक कैदी को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया जाता है। फिर जेल के सिपाही जेल के अंदर आते हैं और इस कैदी को घसीट कर बालकनी में ले जाते हैं, जहां शहर के लोग चीखते चिल्लाते हुए इस आदमी को कातिल, खूनी, दरिंदा कहते हुए नजर आते हैं। जेलर एक गार्ड को सजा सुनाने का आदेश देता है। गार्ड कहता है कि इस कैदी को 2 दिन बाद फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन उससे पहले जल्लाद इस आदमी के हाथ पैर तोड़ देगा। लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। आखिर ये आदमी कौन था, ये जानने के लिए कुछ साल पीछे लौटते हैं, जहां पेरिस की एक फिश मार्केट दिखाई देती है, जो शहर की सबसे बदबूदार जगह। यहीं पर एक मछली बेचने वाली एक औरत दिखाई पड़ती है। ये औरत एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे मरा हुआ समझकर मछलियों के बीच फेंक देती है, लेकिन वो बच्चा जिंदा था। इस वजह से लोग उस औरत को बुरा भला कहते हैं। ये बच्चा वही कैदी था। इसका नाम जॉन है। इसके पास 2 खूबियां थीं। एक, उसकी सूंघने की शक्ति बहुत अद्भुत थी, और दूसरी, जो व्यक्ति इसे खुद से दूर करता उस शख्स की किसी न किसी कारण से मौत हो जाती। जॉन को एक यतीम खाने में भेज दिया जाता है, जहां मैडम गिलार्ड पैसों के लिए बच्चों को पालती हैं। 13 साल की उम्र में जॉन को गिलार्ड एक जानवर की खाल ले जाने वाले शख्स को बेच देती है। कुछ समय बाद चोर गिलार्ड का सामान छीनकर इसे मार देता है। जिस व्यक्ति को गिलार्ड ने जॉन को बेचा था वो उससे बहुत काम लेता था। एक बार जॉन शहर जाता है, जहां पहली बार उसे खुशबू का एहसास होता है। वो एक परफ्यूम शॉप देखता है और उसकी तरफ खींचा चला जाता है, और इसी दरमियान जॉन को एक और खुशबू का एहसास होता है, जो एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही होती है। जॉन अपनी सूंघने की शक्ति से इस लड़की का पीछा करते हुए उसके पास तक पहुंच जाता है। जॉन को देखकर वो लड़की डर जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है, तो जॉन उसका मुंह दबा लेता है, लेकिन सांस न ले पाने की वजह से इस लड़की की मौत हो जाती है और उसकी खुशबू चली जाती है। जॉन ये देखकर हैरान रह जाता है। अब हमारे सामने एक और किरदार आता है, जो पेरिस का मशहूर परफ्यूमर था, लेकिन नए परफ्यूम के आ जाने से उसका धंधा थोड़ा मंदा पड़ गया था। एक दिन जॉन बकरे की खाल की डिलीवरी देने के लिए वालदेनी, ये वही पेरिस का मशहूर परफ्यूमर है, उसके पास जाता है। वहाँ तरह तरह की खुशबू का एहसास होता है उसे, और वो वालदेनी से कहता है कि मैं आपको एक नायाब परफ्यूम बनाकर दे सकता हूँ। जॉन एक शानदार परफ्यूम बनाकर वालदेनी को देता है, जिससे अमोर एंड साइकी की खुशबू आती है। अब जॉन को वो ग्रेमाल से खरीद लेता है। जॉन की वजह से वालदेनी के पास परफ्यूम पेरिस में काफी फेमस हो जाते हैं। अब वालदेनी जॉन को अपने परफ्यूम बनाने की कला सिखाता है। वो जॉन को बताता है कि हर परफ्यूम के 3 सेट होते हैं। हर सेट की 4 अलग अलग खुशबू होती हैं, यानी कि कुल 12। इस तरह से अगर 13वीं खुशबू कोई बना ले तो दुनिया का कोई शख्स इसका तोड़ नहीं निकाल सकता है। वालदेनी उसे अब ग्रास जाने का हुक्म देता है और जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने का तरीका भी बताता है। जॉन ग्रास जाने के लिए निकल जाता है। उधर वालदेनी का घर टूटकर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ग्रास जाते हुए रास्ते में एक जगह वो सो जाता है, जहां कई दिन उसे गुजारने पड़ते हैं। एक दिन सुबह वो उठता है तो उसे खुशबू का एहसास होता है। जॉन देखता है कि एक लड़की बग्घी से जा रही है। वो उसका पीछा करता हुआ ग्रास पहुंच जाता है। उस लड़की का पीछा करते करते जॉन एक महल में पहुंच जाता है। ये महल शहर के सबसे अमीर व्यक्ति रिचस का महल था, और वो खूबसूरत लड़की इसकी बेटी लौरा थी। ग्रास पहुंचकर जॉन एक औरत के अधीन काम करता है। जॉन यहाँ पर रहते हुए जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के 2 नए तरीके सीखता है, जिसमें वो पहले तरीके का इस्तेमाल अपने साथ काम करने वाली लड़की पर करता है, जिसमें जॉन उस लड़की की डेड बॉडी को जानवरों की चर्बी के साथ उबालता है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं होता। दूसरे तरीके का इस्तेमाल एक तवायफ पर करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। अब वो वालदेनी के बताए गए तरीके से 13वीं बॉटल का सेट तैयार करता है। 13 बॉटल के सेट का मतलब है 13 लड़कियों का कत्ल। आगे जॉन लौरा की पार्टी में पहुंच जाता है, जहां लौरा पर हमला कर देता है, लेकिन वो बच जाती है। लेकिन इसी पार्टी से 2 जुड़वा बहनें गायब हो जाती हैं। जॉन इन्हें मारकर 2 सेट तैयार कर लेता है। इसके बाद शहर में लड़कियों की मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन जॉन 12 बोतल का सेट ही तैयार कर पाता है और इन सबको एक बड़ी बोतल में मिला देता है। अब परफेक्ट परफ्यूम बनाने के लिए इसे एक और बोतल चाहिए होती है, यानी लौरा का कत्ल। ये सब देखकर रिचस समझ जाता है कि सभी लड़कियां किसी खास मकसद से मारी गई हैं, क्योंकि इनके शरीर पर कोई जोर जबरदस्ती के निशान नहीं हैं। सभी मिलकर चर्च में मदद के लिए जाते हैं। तभी एक व्यक्ति कातिल के पकड़े जाने की खबर सुनाता है, लेकिन रिचस को इस पर भरोसा नहीं होता और वो शहर छोड़ देता है। इधर जॉन खुशबू महसूस करता हुआ उनका पीछा करता है और उन्हें ढूंढ लेता है। दूसरी तरफ उस तवायफ का कुत्ता अपनी मालकिन के बाल और कपड़ों को जॉन के कमरे से बाहर निकालता है, जिसे ड्रॉड देख लेता है। ड्रॉड
जॉन के साथ काम किया करता था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और दूसरी लड़कियों के बाल और कपड़े भी मिल जाते हैं। उधर रिचस अपनी बेटी लॉरा के साथ एक होटल में रात गुजार रहा होता है, जहां जॉन पहुंच जाता है और लॉरा को भी मार देता है और इस तरह से अपनी 13वीं बोतल तैयार करता है। फिर पुलिस आकर जॉन को पकड़ लेती है और 2 दिन बाद जॉन की मौत की सजा शुरू होती है, जहां दूर दूर से लोग इकट्ठा हुए थे। जॉन जैसे ही मौका पाता है परफ्यूम का ढक्कन खोल देता है। जल्लाद जॉन की ओर बढ़ता है, लेकिन अचानक उसके पैरों में गिरकर उसे बेकसूर बताना शुरू कर देता है। जॉन परफ्यूम को एक रुमाल में लगाकर उसे लहरा देता है, जिससे वहां खड़े लोगों को जन्नत का एहसास होता है और लोग उसे मसीहा बताना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में सभी लोग प्यार करने लगते हैं। तभी जॉन को उस फलों वाली लड़की का ख्याल आता है। वो सोचता है कि वो उसे ऐसे प्यार करता तो अपना बना सकता था। तभी रिचस उसे मारने के लिए आता है, लेकिन वो भी खुशबू से बेहाल हो जाता है और जॉन के पैरों में गिर पड़ता है। ये सब देखकर जॉन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहां से रवाना हो जाता है। अब वापस जॉन उसी मछली बाजार में जाता है जहां वो पैदा हुआ था। उसके बाद वो अपनी जेब से परफ्यूम की बोतल निकालकर अपने ऊपर उड़ेल लेता है। इस खुशबू से वहां मौजूद लोग जॉन के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे नोच डालते हैं। इस तरह से जॉन का यह आविष्कार उसकी जान ले लेता है।